नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस तरह की बातों को रखना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये जीवन में सत्य है कि बहुत से लोग अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। इस कमज़ोरी का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और उसको हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं, और वो पुरुष हमेशा ही समाज में निरादर प्राप्त करता है, कभी अपनी इज्जत नहीं बना पाता, कभी अपनी वैल्यू नहीं बना पाता, क्योंकि उसने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है। जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक लोगों को आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि आप भी जीवन में कुछ कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया तो दुनिया आपको मजाक के तौर पर लेगी और हमेशा ही आपका निरादर करेगी, हमेशा ही आपको नीचा दिखाने का काम करेगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप चले जाएं तो वहाँ आपको हमेशा ही वैल्यू मिलेगी। और वैल्यू तब बढ़ती है जब इंसान के पास जब एक अच्छा ज्ञान होता है और उस ज्ञान का वो जब अपना प्रचार प्रसार करता है तो उसके माध्यम से उसके अंदर आत्मविश्वास जागता है, कॉन्फिडेंस जागता है, और जिसके बाद वो हमेशा समाज में आदर प्राप्त करता है। इसलिए इंसान को खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो गीता में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझता है वो अपने आप में सबसे बड़ा पाप कर रहा है। इसलिए इस खुद के कमज़ोरपन से बाहर निकलिए और समाज में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात अगर करें, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। बिना संघर्ष के आज तक किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सका, और जितना संघर्ष होगा उस संघर्ष में आप निखर कर आएंगे, समाज में आप अच्छा काम कर पाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप संघर्ष ही नहीं करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और समाज के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, और हमेशा ही आप अपने आत्मविश्वास को गिराएंगे। इसलिए जितना भी हो सके जीवन के अंदर संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष के अंदर अगर आप अकेले हैं तो अपने आप को निखारने का प्रयास कीजिए। उस संघर्ष में जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी, और समाज आपके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा। लेकिन अभी समाज ये देख रहा है कि आप कितने कमज़ोर पड़ चुके हैं, लेकिन आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसलिए जीवन के अंदर संघर्ष करना जरूरी है, और संघर्ष करने से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। तीसरी बात कौन सी होगी? जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जब तक आपको अपने जीवन में ये नहीं लगता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान जो है उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। और समाज के अंदर यह भी देखा गया है कि जो लोग अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो भगवान को मान करके, या आप कह सकते हैं परमात्मा को मान करके ही आगे बढ़ते हैं। और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से जीवन के अंदर सफलता मिलती है, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ा जो गहना है वो है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास अगर किसी के पास नहीं है तो वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, और विश्वास रखने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि समाज के अंदर आपकी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी है, कितना मान सम्मान बढ़ा है, कितनी आपकी कह सकते हैं तरक्की हुई है। और इस तरक्की को देख करके समाज के जो लोग हैं वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। तो इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए तो भगवान पर अपने आप विश्वास हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ बात जो आपकी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय में ऐसा काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी एक समय में एक ही काम करो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो खेलने का हो, चाहे आप कह सकते हैं जो प्राप्त करने के लिए कोई
इच्छा जागृत करने की हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई अच्छा व्यापार करने की बात हो, अगर उसमें आप अपना पूरा 101% देंगे तो उसमें निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि उस काम में आपने अच्छा नहीं किया, अगर उस काम को आपने ईमानदारी के साथ नहीं किया, तो उसमें असफलता मिलना अनिश्चित है। और यहां पर अगर बात की जाए, जब तक आप उस काम को खुद डेडिकेट होकर नहीं करोगे तब तक उसमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए प्रत्येक काम को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार करो, ताकि जीवन में आपको तरक्की मिले और हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। उसके बाद फिफ्थ बात की जाए तो यहां पर है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, और अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ऐसा बताया जाता है, बिल्कुल सत्य है ये बात, कि जब तक जीना है तब तक मनुष्य सीखता रहता है, और ये जिंदगी का पहलू भी है। हर इंसान को, जिसने जन्म लिया है, उसको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नया सीख रहा है तो वो जीवन के अंदर सफल होने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने सुबह से लेकर के शाम तक कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया तो वो बिल्कुल मूर्खता की पहचान बनता जा रहा है समाज के अंदर, और इसी बात को देख करके समाज उनका मजाक उड़ाता है। इसलिए व्यक्ति को हर दिन अपना, आप कह सकते हैं, नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप नया कुछ सीख जाते हैं तो उससे आपका अनुभव बढ़ता है, और जब अनुभव बढ़ जाता है तो समाज में आप बहुत तरक्की करते हैं और एक अच्छे सलाहकार के रूप में आप समाज में जाने जाते हैं। इसलिए जितना भी जीवन आपके पास है, उस जीवन के अंदर आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए, 6 नंबर पे जो बात आती है वो है, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। बिल्कुल सत्य बात है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, यानी हर किसी के साथ संबंध होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी रिश्ते आपके पास हैं वो अच्छे होने चाहिए। यानी इस समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बुरे हैं। उन दोनों को परखने के लिए आपने उनके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना होगा, और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा करके उसके व्यवहार को जांचना होगा, और व्यवहार जांचने के बाद आप उनको ये मान सकते हैं कि हमारे ये रिश्ते के काबिल है या नहीं है, और इसके ऊपर हम सोच करके उनके साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। और अगर वो रिश्ते के अंदर सही साबित होता है तो लाइफ में उसको अपना स्थान देना चाहिए, उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। जो इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो इंसान आपके लिए हमेशा समय पर काम आता है, उसी इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए, और उसी के साथ अपने हर तरह की बातों को शेयर करना चाहिए। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। यह भी एक जीवन का पहलू है। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, और आपको हमेशा हर जगह पर कहने पर हर जगह आपको खड़ा मिलता है, उस इंसान को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जीवन का एक अच्छा मार्गदर्शक है, और वही आपको एक अच्छा अनुभव दे करके आपको जीवन में सफल करना चाहता है। और ऐसे लोग हमेशा ही समाज के अंदर बहुत तरक्की कर पाते हैं, और इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की कमी देखी जा सकती है, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं जो बिल्कुल साफ दिल के होते हैं, बिल्कुल अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन समाज के दूसरे लोगों के द्वारा उनको यहाँ पर दुत्कार दिया जाता है कि आप समाज के योग्य नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं, और सच्चाई बोलने के दौरान लोगों को ये बातें पसंद नहीं होती कि ये सच्चाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि आज का ज़माना केवल झूठ पर ही आधारित है, और झूठ पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, और उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। अगर दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई हो जाए, बिल्कुल सत्य बात है ये, दिल और दिमाग के बीच अगर लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले हमें दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग से सोचा गया काम हमेशा, आप कह सकते गलत कार्य कर सकता है। लेकिन जैसे ही हमने मान लिया कि इतने में हमें संतुष्टि हो गई कि हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, तो उस काम में हमेशा सफलता मिलती है। अगर उसी दौरान, झगड़े के दौरान अगर आपने दिमाग से सोच लिया तो वहां पर कुछ ज्यादा नुकसान हो सकता है।
इसलिए किसी प्रकार का विवाद हो जाने पर वहां पर सबसे पहले उस व्यक्ति के व्यवहार को देखना चाहिए, उस व्यक्ति के आप कह सकते रीति रिवाज को देखना चाहिए कि वो समाज में कितना अच्छा आपके लिए कर रहा है, आपकी कितनी वैल्यू बढ़ा रहा है, आपकी कितनी इज्जत कर रहा है, तो उसको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। और उस दौरान दिमाग से ना सोच करके अपने दिल के माध्यम से उसको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। जिस दिन आपके सामने कोई आप कह सकते हैं समस्या नहीं आती, तो उस दिन समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे जा चुके हैं। इसलिए जीवन के अंदर सुख और दुख आना जरूरी है। अगर सुख आता है तो व्यक्ति की पहचान ही नहीं होगी कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। अगर दुख आता है तो हमें यह पहचान नहीं होगी कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। सुख हमें ये दिखाता है कि हम दूसरों को कितना अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम कितना अच्छा दे सकते हैं। और दुख हमें ये दिखाता है कि हमारे लिए अपने कौन है, पराये कौन है, और किन पर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जीवन के अंदर सुख और दुख आना बहुत ही जरूरी है। और यहां पर जब तक दिन में या पूरे दिन के अंदर अगर कोई समस्या नहीं आती तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चले हुए हैं। इसलिए समस्या आना बहुत ही जरूरी है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा मार्ग अच्छा है या गलत है, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे अपने कौन है और पराये कौन है। इसके बाद अगर बात करें, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाया जाता है। यह समाज की धारणा है कि जो भी आप अच्छी बात करते हैं उसका मजाक बनाते हैं लोग, कि यह व्यक्ति तो वैसे ही हवा में तीर फेंक रहा है, यह व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग उनको क्या समझते हैं, मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो आपके समय की कदर नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते। इसलिए उनको लगता है कि आप फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कह सकते हैं समय बदलता है तो वो सारी बातें आपकी याद आने लगती हैं। यानी सबसे पहले उनका मजाक बनता है, फिर उनका विरोध होता है, और जैसे ही समय चेंज होता है तो उस दौरान वो सारी बातें याद आती हैं कि जो उस इंसान ने वो बातें कही थी हमारे जीवन के लिए कही थी, और हमें उनकी बातों को सोच करके आगे बढ़ना चाहिए था। और आज हम उन बातों पर नहीं चल रहे तो ये हमारे लिए जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छी बातों का स्मरण करना चाहिए, अच्छी बातों का आप कह सकते हैं अपने समाज में बढ़ावा देना चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ संपर्क रखना चाहिए। अच्छी हमारी सोच होनी चाहिए, और सोच के माध्यम से ही अपने समाज को हम बदल सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। यानी यह बात भी बिल्कुल सत्य बताई गई कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यानी मनुष्य का यह कर्म है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों पर चलता रहना चाहिए, उसको हमेशा जागृत रहना चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कार्यों में भाग लेना चाहिए, और उसे जीवन के हर रास्ते पर नहीं रुकना चाहिए, हमेशा ही प्रयास करता रहना चाहिए। और उसको तब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती। और जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो एक दिन निखर कर आता है और समाज उसकी इज्जत करता है। तो दोस्तों, जितनी भी मैंने 10 बातें आपको बताई हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।